हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल क्लास ऑफ क्लास 7। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर फ्रैक्शंस। ठीक है, आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फ्रैक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ऑब्जेक्टिव्स हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं वो है पहले हमारा इंट्रोडक्शन, फिर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, फ्रैक्शंस के साथ ऑपरेशंस जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, और कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन इन फ्रैक्शंस। कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन मतलब क्या, जैसे हमने पिछले चैप्टर में इंटीजर्स के साथ किया था वैसे ही हम प्लस, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का कॉम्बिनेशन करेंगे और फिर फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में है यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द फ्रैक्शन इन प्रीवियस क्लास। हम लोग ने पहली क्लासेस में भी फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, है ना। These are the numbers used to represent parts of an object or a collection. Fractions जो होते हैं वो numbers होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट या किसी कलेक्शन का पार्ट दिखाते हैं। If you divide a whole or a collection of object into number of equal parts, then any part is called a fraction. अगर हमने किसी भी चीज़ को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो हर पार्ट जो होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड फ्रैक्टस मीन्स ब्रोकन। फ्रैक्शन जो है कहाँ से लिया गया है, लैटिन वर्ड फ्रैक्टस से लिया गया है जिसका मतलब होता है ब्रोकन यानी कि टूटा हुआ। इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन एन ऑब्जेक्ट पार्ट एंड ऑब्जेक्ट होल। ठीक, जो फ्रैक्शन जो होता है तो अगर हम किसी चीज़ के पार्ट करें तो जो पार्ट है और जो होल है उसके बीच में जो रिलेशन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है और यही हमें फ्रैक्शन बताता है कि किस रेशियो से वो प्रोपोर्शनल है। ईच फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ डिनोमिनेटर बॉटम एंड न्यूमरेटर टॉप। हर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, बोथ जरा ऐसे कर लेते हैं फिर हम पढ़ेंगे। बोथ बीइंग नेचुरल नंबर्स रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स दैट एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू। और दोनों जो होते हैं नेचुरल नंबर्स होते हैं और दिखाते हैं क्या, नंबर जो है इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइडेड है। ठीक, नंबर ऑफ पार्ट्स इंडिकेटेड फॉर अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन। कितने पार्ट्स इंडिकेट किए जा रहे हैं एक फ्रैक्शन के लिए वो भी दिखाता है। फॉर एग्जांपल अ केक इज़ डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स एज शोन इन फिगर 1। ये एक केक है, ये जो है ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। देखिए ऐसा केक है ये, और एक इसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक, रिप्रेजेंट 1/4 ईच। अब ये जो एक पार्ट है ये वाला पार्ट ये जो है इस पूरे केक का 1/4 है। 1/4 यानी कि 1/4 भाग है। ठीक, आगे देख लेते हैं। फ्रैक्शन नंबर डिनोटेड एज 1/4, the total number of part is denominator that is 4 and the number of part considered is numerator that is 1। अब देखिए हम पूरे में से जो ये पूरा बड़ा सा केक था इसमें से सिर्फ एक की बात कर रहे थे। ठीक है, टोटल कितने हैं, टोटल पीस कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल पीस 4 है लेकिन हम एक की बात कर रहे थे। तो जो टोटल होता है वो हम लिखते हैं नीचे डिनोमिनेटर में और जिसकी बात की जा रही है वो लिखते हैं हम न्यूमरेटर में यानी कि ऊपर। तो ये हो गया ऐसे 1/4। समझ गए बच्चों? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि ये तो बस इंट्रोडक्शन है, ये बहुत ईजी सा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर अ फ्रैक्शन इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेशियो इन विच 2 नंबर्स आर relocated in a part to whole relationship rather than as comparative relation between two quantities।
फ्रैक्शन जो होता है एक स्पेसिफिक टाइप का रेशियो होता है जिसमें दो जो नंबर्स होते हैं वो रीलोकेटेड मतलब एक दूसरे से एक तरीके से रिलेटेड होते हैं होल में एक पार्ट की तरह, और उनमें जो रिलेशनशिप होता है वो बताता है कि उन दोनों क्वांटिटीज़ में क्या कंपैरिजन है। आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, मैं फिर से समझा देती हूँ। देखिए जैसे कि हमने ये केक का एग्जांपल फिर से ले लेते हैं, ठीक। तो हमने कंसिडर किया था ये वाला पार्ट, ये वाला, ठीक। इसको हमने बताया था क्या 1/4। तो ये जो है ये हमको क्या बताता है कि पूरे केक में से हम एक पार्ट कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों जो नंबर हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड है, पहला पार्ट हो गया। उसके बाद होल और पार्ट के बीच में बताते हैं, होल और पार्ट के बीच में रिलेशन बताते हैं, किस तरीके से कंपैरिजन हो रहा है, किस तरीके से कंपैरिजन हो रहा है। मतलब पहले अगर हमने ये 1/4 ले लिया तो बचा कितना 3/4 बचा, तो ये हो गया हमारा कंपैरिजन। समझ में आया? ऐसे हम लोग फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं कि फ्रैक्शन क्या है। आगे देखते हैं फ्रैक्शन। A fraction is a number written in the form of a by b, where a and b are natural numbers, and being the numerator and b being the denominator, also b is not equal to a. एक फ्रैक्शन जो होता है वो a अपॉन b के फॉर्म में होता है, जहाँ पर a और b एक दूसरे के इक्वल बिल्कुल नहीं होते हैं, और ये दोनों क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स होते हैं, जहाँ पर a जो है वो है न्यूमरेटर और b जो है वो है डिनोमिनेटर। समझ गए? तो फ्रैक्शन क्या हो गया a बाई b के फॉर्म में हो गया, जिसमें a क्या है, a है न्यूमरेटर और b है डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रैक्शन जैसे कि 1/3, 7/9 और 13/4 एक्सेट्रा। आप कुछ भी ले सकते हैं, 1/2, 5/6, 12/5, 7/8, कुछ भी, ठीक। फिर आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, जिसमें पहला है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। A fraction is said to be proper fraction if in the fraction the numerator is smaller than the denominator. In other words, a fraction AB is a proper fraction if A is less than B. अगर A upon B एक फ्रैक्शन है और A जो है वो B से छोटा है तो वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। जैसे कि क्या 1/2, तो ये क्या है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। फॉर एग्जाम्पल 4/7, 4 देखिए 7 से छोटा है, 2/13, 2 भी 13 से छोटा है, 5/9, 5 भी 9 से छोटा है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है। कन्वर्सली अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इफ in the fraction the denominator is less than the numerator. In other words, a fraction a upon b is an improper fraction if a is greater than b. और जब a जो है वो b से बड़ा हो जाता है तो वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाता है। जैसे कि हम ले लेते हैं 100/9, तो ये क्या हो गया, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए 7/2, 19/9 और 87/63, ये सारे क्या हैं, ये सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। समझ में आ गया होगा बच्चों, बहुत आसानी से आ गया होगा क्योंकि ये तो आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन। An improper fraction can be expressed as the combination of a whole and a product fraction. Such a fraction is called a mixed fraction. Mixed fraction किसे कहते हैं कि जब हम किसी improper fraction को एक whole और एक proper fraction के एक whole और एक proper fraction से related दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या है, हमने एग्जाम्पल ले लिया 18/5, यहाँ पे 18/5 है तो हमने ले लिया एग्जाम्पल। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होगा रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, 3 होल। देखिए ये जो डैश के सामने लगा रहता है नंबर, इसको हम पढ़ते हैं होल, तो हम इसे पढ़ेंगे 3 होल 3/5, ठीक। वेयर 3 इज़ अ होल नंबर एंड 3/5 इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आया?
Likewise, 1 whole 1 by 3, 3 whole 4 by 7 and 9 whole 1 by 5 etc. are all mixed fraction. We can convert an improper fraction into mixed fraction and vice versa. हम improper fraction को mixed fraction में convert कर सकते हैं और एक mixed fraction को improper fraction में convert कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लिख लेते हैं, कन्वर्ट 17/5 इंटू अ मिक्स फ्रैक्शन। 17/5 को हमको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? 17/5 को 17 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइज़र जो होगा वो 5 होगा, क्योंकि हम देखिए ये है, हमने ले लिया डिवाइड वाला वो बॉक्स, ये है 17 और ये है 5, तो 17 5 क्या है? डिवाइज़र है, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है, तो 5 है डिवाइज़र। अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा ये 15 से, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा 2। तो डिवाइज़र है 5, क्वोशेंट है 3 और रिमाइंडर है 2। अब देखिए डिवाइज़र हमेशा डिनोमिनेटर होता है, डी हमेशा डी होगा, डिवाइज़र हमेशा डिनोमिनेटर होगा, क्वोशेंट जो होगा वो होल नंबर होगा और रिमाइंडर जो होगा वो ऊपर आएगा न्यूमरेटर से। तो डिवाइज़र हमेशा डिनोमिनेटर होगा, क्वोशेंट होल नंबर होगा और रिमाइंडर जो होगा वो ऊपर आएगा न्यूमरेटर की तरह, ठीक है। और जब हमें इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना होगा तब हम क्या करेंगे? हम करेंगे 5 इंटू 3 प्लस 2 अपॉन 5, तो ये हमें क्या देगा? ये हमें देगा 17/5। समझ गया बच्चों? Thus, mixed fraction is given by quotient is equal to quotient होल में और रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र, ठीक है। एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं, कन्वर्ट 3 होल 4/7 इंटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमको 3 होल 4/7 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 3 इंटू 7 कर देंगे और 3 जो आंसर आएगा उसको 4 से प्लस कर देंगे, तो 3 इंटू 7 प्लस 4 क्या होगा? 25। देखिए 3 7 तो 21 होता है और 21 प्लस 4 25 और डिनोमिनेटर हो गया 7, तो ये हो गया 3 होल 4/7 को हम क्या लिखेंगे? 25/7। 10 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज गिवन बाय, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कैसे लिखते हैं? होल नंबर जो इधर पे लिखा है ये है होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा प्लस न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से ऐड किया, तो ये हमें क्या? अपॉन डिनोमिनेटर, तो इससे हमें क्या मिल गया? इससे हमें मिल गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही, और अब हम आगे पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स। इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, एंड तक देखिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू, सी यू सून।